हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईआरएसटी सर्कल में। तो दोस्तों, यदि आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो हम इसको बताएंगे कि कैसे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आज हम पेपर लेके आए हैं 17 अगस्त 2018 का, जो कि एएलपी एंड टेक्नीशियन का पेपर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अपने जो मॉक टेस्ट है उसमें नंबर कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कैसे कैसे वीक टॉपिक को कवर करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन लगा देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लिखा है कि रामा इक्वल टू, ठीक है, रामा इक्वल टू मारा लिखा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ रामा, क्या लिखूँ, रामा लिखूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, यहाँ पे लिखा मारा, क्या लिखा, मारा, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू दोनों तो सेम सेम है, ये वैल्यू यहाँ की सेम सेम है। बस क्या हो रहा है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जा रही है, ये वाली यहाँ पे आ रही है। तो सेम यहाँ पे सीता लिखा है, क्या लिखा है, सीता लिखा है। तो सीता को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन वैल्यू को यही सेम रहने देंगे, आई है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या आएगा, यस, और यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। मतलब तीसरा, तो तीसरा जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन्स का कार्य कार्य करता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन्स जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है हमारा, वो क्या करता है कि कभी कभी विकास प्रोत्साहन करता है और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। मतलब दोनों के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। ये दोनों के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें जिससे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए इसको ऑप्शन से कर लेंगे तो आप काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास नंबर क्या है, 435 है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर, हाँ 438 आ जाएगा। क्या ये किसी का स्क्वायर है, नहीं, 8 आ रहा है तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 435 है और यहाँ पे हमने 8 ऐड कर लेंगे, तो 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, इसको 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ 3 लास्ट में आता है, तो क्या किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है 435, ठीक है। इसमें हमें ऐड करना है 6 को ऐड करना है, तो 6 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 441 आ रहा है, क्या आ रहा है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। हाँ कितना आ रहा है, 441 आ जा रहा है, 441 आ गया। इसका मतलब कि 441 हमारा किसका है, 21 का है, तो ये हमारा हो सकता है, तो ठीक है। बाकी इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोला हूँ कि 435 है, ठीक है, और इसमें 4 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, किसी का है, ये नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। हालांकि इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप इसको, डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़ा क्या होगा, छोटा सा ही है, लेकिन आपको ऑप्शन से करना काफ़ी ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है कि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि यक्स ही मेरी माँ है के एकमात्र बेटे का पुत्र है, ठीक है। यक्स की ओर से संकेत करते हुए वाई ने कहा, ठीक है, ये एक्स है हमारा, ठीक है। इसकी ओर संकेत करते हुए वाई ने कहा, ठीक है, क्या कहा उसने कि वाई कहता है कि यक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। यक्स ही मेरी माँ के, इसके, इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है के बेटे का, ठीक है, यक्स ही, ठीक है, जो यक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का, तो इसकी माँ का जो ये बेटा है, एकमात्र बेटे का पुत्र है, ठीक है। इसका मतलब कि ये तो यही हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वाई, ठीक है, यक्स का क्या संबंध होगा, ठीक है। तो देखिए ये बेटा हुआ, इसका बेटा मतलब ये इसका बेटा है, ये पुत्र है, ठीक है, ये वाला इसका पुत्र है, तो इसका मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। तो किससे संबंधित हो जाएगा, पिता से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि 4 ABCD उनका औसत इतना दे रखा है, ठीक है। यदि मैं देखूँ कि यहाँ पे A प्लस, ठीक है, B प्लस C प्लस D का जो औसत है, ठीक है, तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि 4 है। AB का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 9.5 दे रखा है, ठीक है। यदि AB का औसत जो है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, ठीक है, ए बी का जो औसत है वो 9.5 है, तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 19। तो बच गया हमारे पास सी डी, तो सी डी का औसत पूछ रहा है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 5 में से 4 जाएगा, तो ये 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका हाफ कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है, 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 22.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे में कठोर मजबूती प्रदान करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलन कायमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्केलन कायमा। कोलन कायमा क्या होता है कि जो पत्तियाँ हमारी हिलती डुलती है, तो वो हमारा कोलन कायमा के द्वारा पत्तियाँ हिलती डुलती हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0 है, क्या है, 0। तो देखिए कह रहा है कि कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं है। तो जब मतलब कि कोई हल नहीं होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है, इक्वल टू 0। मतलब कि इस
लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। तो यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4, ए की वैल्यू कुछ नहीं है 1 है, और सी की वैल्यू इतना है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे के आ जाएगा, के की वैल्यू, तो यहाँ पे के कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो के माइनस हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यदि हम इसको इस साइड भेजें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ठीक है, ये भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से, मतलब जीरो के की वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जीरो से बड़ा, और हमारा क्या हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि जो हमारा किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो जो उसकी आवाज़ होती है ना, जो उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो उसका साउंड होता है, साउंड की जो सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम लोग टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? टोन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 658161 है, ठीक है, 61 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, पर या तो यहाँ पे 1 आएगा, या तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, या तो अब देखते हैं यहाँ पे 65 है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। फिर 9 का स्क्वायर कर लेंगे तो 81 आएगा। देखेंगे ये किसके नज़दीक है, तो 8 के नज़दीक है, और यहाँ पे 9 के नज़दीक नहीं है, तो मतलब छोटे वाले का तो वैल्यू क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 1 ले लेंगे, और इनमें इन दोनों में से ऑलवेज एक ही लेते हैं, मतलब कि छोटा वाला लेते हैं, ठीक है। तो 81 आ जाएगा, तो 81 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, ठीक है, क्या है, 15 फरवरी 2018 को, ठीक है, गुरुवार है, क्या है, गुरुवार है, मतलब कि थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे है। तो इसने बोला है कि 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है, देखिए इसके बीच में गैप कितना है, तो 3, तो 3 तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, ठीक है। बाकी फरवरी से स्टार्ट करना है आपको, तो फरवरी 1 हो गया, इसके बाद मार्च होगा, अप्रैल को लेते नहीं है, ठीक है, तो इसका 0 होता है कोड, और जो मार्च होता है हमारा, मार्च का 3 होता है, क्या होता है, 3, ठीक है। 3 क्यों होता है, क्योंकि 31 का महीना होता है, 7 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर हमारे पास 3 बच जाता है, ठीक है। और 2018 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो 19 को लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हमारे पास, तो 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया 7। 7 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब कि इस दिन थर्सडे था, तो इस दिन भी क्या होगा हमारा, थर्सडे ही होगा, क्या होगा, थर्सडे ही होगा, ठीक है, गुरुवार होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए ये गलत आंसर दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, गलत आंसर दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 576 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रखा है कि 576 होता है वो 24 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि 30 तक तो आपको याद ही रहता है, ठीक है। कह रहा है वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं, ठीक है। तो सबको पहले देखिए, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी और डी है, ठीक है, तो सबका ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 5 12, 12 7 19, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12, ठीक है, 12, और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13, ठीक है, 139 आ गया। बाकी इसको ऐड कर लेंगे तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौकी 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8 7 15, 15 2 17, 3 23, ठीक है, कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। तो 23 और आपका 2 24, 25 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 25। बाकी यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं 1 और 4 5 5 6 और ये 3 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा, 9 9 2 हाँ 18 17 हो जाएगा, ठीक है, तो 17 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये तो कम है, सबसे ज़्यादा कम है, तो इसको लेंगे ही नहीं, या लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। कि देखिए ये 11 हो गया, 3 10 21 22, तो ये तो 22 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 22। अब देखिए सबसे कम हमारे पास सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि 254 है, ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 254 आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, ठीक है। तो जो लवण होता है हमारा, जो कि सॉल्ट एसिड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। NaCO3, उसको क्या बोलेंगे, NaCO3, NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ 2 लगा देते हैं, सोडियम बाई, अच्छा सोडियम कार्बोनेट है तो बस यही हो जाएगा, ठीक है, बाई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है, और अंकित मूल्य, हाँ मार्क प्राइस जो दे रखा है इतना है, डिस्काउंट जो दे रखा है, विक्रय मूल्य यहाँ पे जो दे रखा है 130 दे रखा है, तो छूट की दर बताना है, ठीक है। देखिए वो कितना दे रखा है, 170, इसका तो मार्क प्राइस है, बेचा उसने कितने में बेचा, उसने बेचा 130 में बेच दिया, ठीक है, मतलब कि विक्रय मूल्य, तो इनके बीच की गैपिंग कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो आपको 40 पे देखना है, ठीक है, कि 170 के अकॉर्डिंग टू कितना लॉस हुआ है इसको, तो इसको 0 से 0 काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 400, ठीक है, 400 भागे की कितना 17, ठीक है, तो 17 के 17, 17 दूना 34, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 0, ठीक है। फिर उसके बाद 17 या 51, तो 3 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे 51 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9, एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितने बार में, 5 बार में चला जाएगा, नहीं 5 बार में तो नहीं जाएगा, ठीक है।
ठीक है, कम ही बार में जाएगा। और इसके अप्रॉक्स में तो कोई है नहीं, 6 बार में है तो 5 बार में यही हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बढ़ई प्लम्बर है। ठीक है, कुछ बढ़ई, जो बढ़ई है प्लम्बर है, क्या है प्लम्बर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बढ़ई। ठीक है, क्या लिखता हूँ बढ़ई। तो कुछ बढ़ई क्या है, प्लम्बर है, क्या है प्लम्बर। कुछ बढ़ई जो है वो हमारे प्लम्बर है। ठीक है, आगे बोला है कि कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है। ठीक है, कुछ प्लम्बर हमारे क्या है, मजदूर है। सेकेंड, ये मजदूर है, क्या है मजदूर। ठीक है, तो ये मजदूर है। तो अब देखिए क्या क्या बोला है कि कुछ प्लम्बर बढ़ई है, कुछ प्लम्बर बढ़ई है, तो ये तो ठीक है, पहला बोला है। उसके बाद कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, कुछ दिहाड़ी, तो दोनों का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, एक और दो दोनों का अनुसरण कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने का मतलब कि आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है ये आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हाँ, निम्नलिखित में से विषम को पहचान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम का पहचान दे। जैसे कि यहाँ पे एयर है, मिश्र धातु है, दूध है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एयर है, ठीक है, एयर है, ठीक है, और यहाँ पे मिश्र धातु है, तो ये भी मिलके बना है, दूध भी है हमारा जैसे। ठीक है, दूध है, ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे मिश्र धातु है। ठीक है, और एयर है। तो देखिए जो हमारा जैसे कि इन सब का देखिए जैसे, तो सब किसी न किसी चीज़ से मिलके बना है। ठीक है, लेकिन जो वाटर है हमारा सिंगल ऐसे है। ठीक है, जैसे कि एक तरह से हम लोग बोले कि दो दो चीज़ों को मिलके बनता है जैसे, तो हमारे यहाँ पे जल क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, ठीक है, कह रहा है कि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि क्यू बराबर जो होता है हमारे पास आई टी होता है, और एक क्यू बराबर होता है एन ई होता है। ठीक है, तो हम यदि एन ई इक्वल टू आई टी यदि लिख दें, क्या लिखें, आई टी लिख दें, तो इसने पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की यदि संख्या एन बराबर हम लोग निकालें तो आई टी अपन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जो ऑप्शन में दिखेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सही सही समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी दे रखा है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, तो ए बी सी देखिए मतलब कि तीनों में रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर मनुष्य गाय, तो गलत हो गया। ठीक है, पुरुष पिता डॉक्टर। ठीक है, पुरुष पिता डॉक्टर मतलब कि पिता डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पुरुष जो हो सकता है, पिता भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है, ये थोड़ा कुछ तक हो सकता है। बाकी लड़की है, खिलौना है, बिल्ली है। ठीक है, ये भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो एक ये है, एक ये है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि चपरासी सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति। तो देखिए जो शिक्षित व्यक्ति होगा, ठीक है, वो सरकारी कर्मचारी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सरकारी कर्मचारी होगा। ठीक है, क्या होगा, सरकारी कर्मचारी होगा। और जो चपरासी होगा, ठीक है, वो एक कर्मचारी भी होगा, वो सरकारी भी कर्मचारी भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वॉवेल्स है, ए बी वॉवेल्स है, ए बी वॉवेल्स है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है। तो पी हमारा मतलब कि वन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 60% का 60 का 15%। ठीक है, तो 60 का 15%, तो 60 का 15%, ठीक है, बराबर यक्स का, ठीक है, 45% के बराबर है। ठीक है, यक्स का 45% के बराबर है। तो देखिए दोनों साइड परसेंटेज है, तो कोई मतलब है क्या काटने का, नहीं। तो इसको काट देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितनी बार में, 3 बार में, 3 से इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहे हैं कि एक प्रासरण, ठीक है, चलिए हाँ, तो देखिए कह रहा है कि एक परासरण केंद्र इतने हर्ट्ज की आवृत्ति और इतने मीटर प्रति सेकेंड की गति से तरंग, हाँ, तरंगों को पराश्रित करता है। तो तरंगों का तरंग दर्द क्या होगा। देखिए v बराबर क्या होता है, एन लेमडा, क्या होता है, एन लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तरंग दर्द पूछा है, तो v बाई एन हो जाएगा, या फिर हम c बाई एन लिख सकते हैं। यदि हमारे पास लाइट की स्पीड है तो c लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 3, ठीक है, हाँ, इसकी वेलोसिटी लिख देंगे 3 × 10⁸। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितने हर्ट्ज है, 71 × 10⁴ है। ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड मतलब कि ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, 10⁴ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 70। ठीक है, यदि हम इसको 7 मान लें, ठीक है, नहीं, क्योंकि अप्रोक्स निकालेंगे वैल्यू, क्या निकालेंगे, अप्रोक्स निकालेंगे। तो यदि हम इसको 7, तो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा 3000। ठीक है, तो 3000 मतलब कि 7 चौक 28, तो 400 के लगभग आना चाहिए आंसर हमारा। ठीक है, तो जैसे 400 यहाँ पे 18 है और 400 यहाँ पे 22 है, तो देख लेते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कट गए, लेकिन 418 और 422 में अंतर आ सकता है, तो नियर अबाउट ले लेंगे। ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है, 20 बचेगा, तो फिर 7 दूना के 14, ठीक है, तो 18 वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए इसमें एक चीज़ करना है आपको, जैसे कि
क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ऑप्शन का यूज़ करना है बहुत ही, ठीक है, तब जाके आपका कैलकुलेशन और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मतलब कि मतलब हाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही प्रजनन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मतलब कि प्रजनन नहीं हो सकता, क्योंकि पंखुड़ियों से नहीं होता है, ठीक है, और केवल पुंकेसर रहेगा तो उससे भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जेम्स और राधा के बीच इतने रुपए को 1:2 के बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे जेम्स दे रखा है और राधा दे रखा है, ठीक है। तो इनका अनुपात दे रखा है कि 1:2 के अनुपात में इनको पैसे बांटने। 87 रुपीज़ है, कितना है 87 है। तो किसका निकालना है, राधा को। तो राधा की यदि वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। टोटल वैल्यू कितना 3 और यहाँ पे 87, ठीक है। इसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 का दोगुना कर लेंगे तो आ जाएगा 58। तो 58 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है। चलिए अगला है, ठीक है। तो 2017 के उस पर हम लोग जाएंगे नहीं, ये बहुत ही फंटेस्टिक है, ठीक है। इसको देखिए, इसको सीख गए तो फिर आप सीख गए बहुत कुछ, ठीक है। त्रिभुजों के क्या निकलना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना है, ठीक है। तो आपको पूरा फार्मूले लिखने की, इस कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप बस इस कंसेप्ट को देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 है और कितना है 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला स्टेप है -3 है, ठीक है, और यहाँ पे -1 है। चलिए फिर अगला स्टेप क्या है आपका 5 है और कितना है 3 है, ठीक है। देखिए आपको किसी एक को जीरो बनाना है, तो जीरो जैसे मैंने इसमें 3 ऐड किया, ठीक है, और इसमें हमने +1 ऐड किया, ठीक है, एक्स और वाई में। तो ये हमारा जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल जीरो बन जाएगा। तो ये जीरो और ये जीरो हो गया। तो ये चीज़ें सब में ऐड करना है। तो जैसे इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको यदि यहाँ पे ऐड करना होगा 3 तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सब में मतलब कि +3 और +1 ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी +3 और +1 ऐड करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए तो जीरो हो गया है, ठीक है। तो पास वाले का पास में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पास वाले का पास में करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। दूर वाले का दूर वाले से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बस इसका आधा कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे ठीक है। कोई भी आम संतरा नहीं है, ठीक है, कोई भी आम संतरा नहीं है। तो पहले मैं लिखता हूँ आम, आम लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई भी आम संतरा नहीं है, तो संतरा मैंने यहाँ पे लिख दिया संतरा, ठीक है। ये संतरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि कोई भी संतरा सेव नहीं है। लीजिए एक सेव आ गया, तो सेव, कोई भी संतरा सेव भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि कुछ आम सेव है, जो कुछ आम है ना वो सेव है, मतलब कि इनका रिलेशन इससे नहीं है। तो इसको यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये हमारे पास सेव है, क्या है सेव है, तो ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इनका इससे रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि कोई भी सेब आम नहीं है, ठीक है, कोई भी सेब आम नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। कोई भी सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, तो ये तो सही है। कुछ संतरे आम है, बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक है। सभी सेब आम है, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि कितने समय में इतना पैसा 8% की दर से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो आपको देखिए क्या होता है कि आपको पता है फार्मूला, ठीक है, कि अमाउंट जो होता है हमारा P1 + के, ठीक है, R/100 के पावर क्या होता है N होता है, ठीक है। तो आपको लगाना है यहाँ पे कि 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 7 6, ठीक है, इक्वल टू 4 4 0 0, ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 1+, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला अर्धवार्षिक बोल दिया, क्या बोला अर्धवार्षिक। तो इसका मतलब कि जो रेट था वो R/2 हो जाएगा, मतलब कि आधा हो जाएगा। तो ये रेट हमारा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रेट हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रेट हमारा कितना हो जाएगा 4। टाइम की बातें करें हम लोग, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा छमाही के अकॉर्डिंग 2n हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारे पास 100 हो जाएगा और यहाँ पे 2n हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्व करते हैं। देखिए 11 से काटेंगे पहले, तो यहाँ पे 400 बचेगा, ठीक है। इसको 11 से काटेंगे, 11 चौक 44 4 बार में, ठीक है। 11 कम 11, 11 छक्का 66, हाँ ठीक है, कट गया। फिर 4 से इसको काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 कम 4, 4 चौक के 16, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे 100 बचा है, तो 100 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे यहाँ इस साइड ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 104, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा 100। चलिए तो यहाँ पे कितना है 2n। तो देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे 1 होगा, है कि नहीं। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 1 साल का है, 1 साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो इसको काट देंगे हम लोग, तो कितना आएगा 6 मंथ आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ यक्ष ने 94 प्रश्न के उत्तर देता है, ठीक है, और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक काट लिया जाता है, तो यक्ष द्वारा गलत किए गए उत्तरों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि यक्ष उसने सही किया है, ठीक है, जो सही किया है वो कितना किया है यक्ष। देखिए एक्स तो एक नाम हो गया, यक्ष हमने बोला कि यक्ष ने यक्ष सही किया है, ठीक है।
यक्स ने एक्स सही किया है, ठीक है। कितने सही किया है? यक्स ने एक्स सही किया है, ठीक है। तो यदि यक्स क्वेश्चन सही करेगा, ठीक है, यक्स क्वेश्चन सही करेगा और 4 नंबर उसको दिए जाएंगे, है कि नहीं? 4 नंबर दिए जाएंगे। और 94 में से यदि हम लोग देखें तो 94 में से यदि यक्स माइनस कर ले तो इतने उसने गलत किए होंगे, जो कि एक नंबर उसका काट लिया जाएगा, तो ये कितना होगा? 141 के बराबर होगा, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको देखूँ तो हाँ, 9 में 14 4 को जोड़ दूँ या 14 की जोड़ लो, जो भी जोड़ना है आपको, ठीक है। तो मैंने इसको जोड़ा, 5 आ गया, इसको मैंने ऐड किया तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। और मैंने इसको 1 दे दिया, ठीक है। तो 235 आ गया, कितना आ गया? 235। और यहाँ पे आएगा 5x, यहाँ पे आ गया 235, ठीक है। यदि मैं इसको काटूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 बार में 4 पंजे 20 और 7 5 35, मतलब 47 आ गया। एक्स की वैल्यू कितना आया? 47 आ गया। तो देखिए एक ये तो सही करने के हैं, ये तो सही करने के हैं, तो 94 में से हम लोग गलत करने के निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कितना आएगा? 47 ही आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि PQRST किसी एक पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि टी के बाई ओर क्यों है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि उत्तर की ओर खड़ी है, तो टी के बाई ओर, यदि टी यहाँ पे है तो इसके बाई ओर कौन होगा? क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। टी के बाई ओर क्यू है, हो गया। पी और टी के मध्य में यस है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे पी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे यस होगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास आर। अब आर को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ बैठाएंगे तो बीच में यस आ जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो बीच में टी आ जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ऑप्शन कथन 1 और 2 दोनों ही प्रश्न के उत्तर देने के लिए सक्षम है? नहीं, एक भी नहीं है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो न तो 1 और न ही 2 हमारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि साइन 30, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। साइन 30 की वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। प्लस जो कास 30 होता है उसका 1/√3/2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लस यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना है? √3/2, √3/2 डिवाइड बाई साइन 30 की 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसका एलसीएम लिया और यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास आया क्या? 1/2, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 प्लस √3/2, ए से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस इसको भी यदि हम देखें तो 2 प्लस √3/2 और डिवाइड बाई 1/2, तो ये भी हमारा इससे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए बस कुछ करना है नहीं, ठीक है। देखिए ये 1/2 प्लस √3 है, तो इसका हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे रेशनलाइज करेंगे इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये टोटल में हमारे पास 2 प्लस 1/√3 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 माइनस के √3, ठीक है। और इधर के वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 प्लस √3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे, तो हमारे पास 2 2 4 आ जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शुष्क सेल जो होता है हमारा, ठीक है, शुष्क सेल होता है जो कह रहा है कि शुष्क सेल में ऊर्जा, ठीक है, किस रूप में स्थानांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में होती है, ठीक है। ये सबको याद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, मतलब कि त्रिभुजों की संख्या, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला, तो 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट में क्या होता है? तो वाट आपको यहाँ पता है कि पावर की होती है यूनिट। पी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। इसको हम लोग मेजर करते हैं जूल में, और इसको हम लोग सेकंड में, ठीक है। तो 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्वों के, ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान की जब भी बात आएगी तो मेंडलीव की नाम आएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान पे उन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इतने के मतलब कि 20 kg और 50 kg, ठीक है। चलिए हाँ, कह रहा है कि दो आकर्षण बल का कितना होगा, सॉरी, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा? तो एफ की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। एफ बराबर क्या होता है? जी, ठीक है, m1 m2, ठीक है, बटे के r², ठीक है। तो जी की जो वैल्यू होता है हमारे कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ठीक है। कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ना बड़ा कर लेता हूँ इसको, देखता हूँ कि यदि नहीं हिलता है तो एक सेकेंड बस थोड़ा सा। चलिए नहीं तो दिक्कत करेगा बाद में, ठीक है।
तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूले पे यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.67, ठीक है। चलिए क्या है फार्मूला हमारा, इतना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो आपकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप भी करेंगे साथ में, ठीक है। रखते हैं 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, माइनस के 11, ठीक है, इंटू 20, इंटू कितना हो जाएगा 50, ठीक है। बाकी यहाँ पे वैल्यू कितना है 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान से वैल्यू, तो एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, तो इसका यदि मल्टीप्लाई कर लें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और तो देखिए पहले इसका इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास टोटली आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। तो यदि 2 इसको दे दे तो ये तो खत्म हो जाएगा डेसिमल यहाँ का, और एक इसको दे दे तो 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 667, ठीक है, इंटू 10⁻−10 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। 4 का डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो देखिए कितना है हमारे पास, 6 है 7 है, इसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 4 एकम 4, हाँ तो 4 एकम 4, यहाँ पे 4 माइनस के यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 यहाँ पे 2 27, 6 चौके 24 फिर एक बार में, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3 बचा, तो इसके बाद डेसिमल लगा लेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, 7 बार में 7 5 35, ठीक है। तो हमारे पास इंटू 10 पर हमारे पास कितना बचा है, माइनस के 10 बचा है, तो राइट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि श्री राजेश की, हाँ जो श्री है, श्री राजेश एक ही नाम है, ठीक है। श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे, ठीक है। श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है कि राजेश, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं, तो इनके यदि पिता ये हैं, ठीक है, यदि इनकी आयु x है, तो जो राजेश है इनकी आयु कितना होगा, x-25 होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि श्री राजेश की बहन, ठीक है, मतलब कि राजेश की जो बहन है जो 1974 में पैदा हुई थी, कब हुई थी, 1974 में पैदा हुई थी, ठीक है, हुई थी, हाँ, उनके पिता से 35 साल छोटी थी, मतलब पिता से 35 साल छोटी थी, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये 1974 में हुआ था, कब हुआ था 1974 में, और मतलब कि जो ये इसकी डाटर है 1974 में हुआ था, और ये 35 साल छोटी है, कितनी 35 साल छोटी है, ठीक है। तो इनके बीच में हम लोग देख लेंगे गैप कितना है, 10 साल का, कितने का 10 साल का गैप है। तो मतलब ये 1974 में, इसका मतलब कि ये जो इसके पिता है ना वो 1964 में हुए होंगे, कब हुए होंगे 19, मतलब कि दोनों कथन क्या कह रहा है कि केवल एक पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है, यही सब है। तो देखिए दोनों पर्याप्त है, क्योंकि दोनों के द्वारा ही वैल्यू निकाल पाएँ, अदरवाइज वैल्यू नहीं निकलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 4 9, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, 4 है, 9 है, 20 है, और कितना है 44 है, और यहाँ पे x है, ठीक है। देखिए एक का गुणा किया, एक ऐड कर दिया, ठीक है, एक का गुणा किया, एक ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें 2 का गुणा किया, ठीक है, 2 ऐड कर दिया, मतलब कि यहाँ से एक बढ़ रहा है, यहाँ से एक बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, फिर 2 से गुणा किया, ठीक है, किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, और 4 ऐड कर दिया, मतलब कि 2 + 2 बढ़ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 4 3 है 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि p वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक है जो p से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले जो सिंगल यूनिट डिजिट है उसको हटा देंगे, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। अब बचा हमारे पास 10 और बचा हमारे पास 11, ठीक है। तो देखिए जो 11 है ना, ठीक है, यदि 11 में हम लोग 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इन 12 का पेयर बना सकते हैं, जैसे कि 1 + 11 करेंगे, ठीक है, 1 + 11 करेंगे, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 + 10 करेंगे, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 + 9 करेंगे, ठीक है, 3 + 9 करेंगे, ए बी इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 4 +, ठीक है, 8 करेंगे, ए बी इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर ये तो हो गया, तो ऑप्शन तो हमें ये हो गया कि 11 होगा, ठीक है। यदि 10 को लेंगे हम तो 10 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। अब 11 को तोड़ना है हमें कि 1 + 10 करेंगे, अच्छा ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया। फिर क्या करेंगे 2 + 9 करेंगे, ठीक है, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं, तो ये गलत हो गया यहीं पे, ठीक है, जो कि ये कह रहा है कि इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं था, तो उस्मान अली खान नहीं थे, ठीक है, बाकी टोडरमल थे, ठीक है, और इब्न मुबारक थे, ठीक है, अजियुद्दीन थे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, ठीक है। तो एक पाइप है, एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, ठीक है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में इतना समय लगता है, मतलब कि टंकी रिसाव है, ठीक है, रिसाव के कारण टंकी इतने भरने में इतना समय लगता है, ठीक है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी इतने समय में भरता है, ठीक है।
टंकी के पानी की रिसाव कितने समय में खाली कर सकती है, ठीक है। टंकी का जो पानी का रिसाव है वो कितने समय में खाली कर सकती है। तो देखिए इसको यदि हम लेते हैं यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 ऊपर ऊपर का लेना है, काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे 1/3 मतलब कि यहाँ 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कह रहा है कि टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक जगह से रिसाव होने के कारण, मतलब कि ये रिसाव हो रहा है, तो यदि ये दोनों चालू हैं तो भरने में इतना समय लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू पता है, ठीक है, 4 है, और इसकी वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यदि बी की वैल्यू निकाले तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, -1 है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भरने में बी को कितना समय लगेगा, तो 8 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने, हाँ, उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती, तो उसका नाम है एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि देखिए एक एक टूट के बिखरता जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ आ गया, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो वाला लाइन देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसका जल छवि बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास ऊपर है रंगीन, तो नीचे भी रंगीन होना चाहिए, या तो ये सही हो सकता है या तो ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी ऊपर रंगीन है तो नीचे रंगीन होना चाहिए, तो नीचे रंगीन इसमें है, इसमें तो नहीं है, ठीक है। हाँ, नीचे रंगीन हमारे पास, और ये दोनों क्या है, नीचे रंगीन है तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग हमारे पास कौन कौन सा दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा, तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष समान होगा। तो देखिए 2020 लिखा है, क्या लिखा है, 2020, मतलब ये लीप ईयर है, क्या है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर जब होता है तो 28 साल बाद क्या होता है, कैलेंडर हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये 48 हो जाएगा, मतलब कि 2048। क्या 2048 है, नहीं है, तो फिर इसमें 28 ऐड कर लेंगे, फिर इसमें क्या कर लेंगे, 28 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 8 के 8 16, 6 1 7 और 0 ये 273 है, सॉरी 2073 है, हाँ। तो ये वाला, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 276 हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, गलत, ये गलत दे रखा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें गलत थे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पुरुष, ठीक है, 16 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में, सॉरी 8 दिनों में 12 घंटे के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लिखाना है, M, ठीक है, D और H डिवाइड बाई W, ठीक है, डिवाइड बाई W, कितना वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो ये M1 होगा, ये D1 होगा, ये H1 होगा, ठीक है, ये W1, यहाँ पे M2 D2 और H2, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 दिन तक काम चला, ठीक है, 12 घंटे चला, ठीक है। और काम हमारा कोई भी था, ऐसे W मान लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि इसी कार्य के 3 गुना अधिक, ठीक है, इसी कार्य का 3 गुना अधिक अन्य कार्य को 24 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के लिए, हाँ, करके समाप्त करने के लिए कुल कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो M2 में निकालना है, ठीक है। 24 दिन लगे तो 24 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे 8 घंटे काम चला, 8 घंटे डेली काम चला, कितना काम था, ये मतलब कि इसका 3 गुना काम था, कितना था, 3 गुना। W से W को काट देंगे, ठीक है, 3 से इसको काट देंगे तो 8 3 24, 8 आ जाएगा। 8 से 8 को काट देंगे, फिर 8 से 16 को काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो 24 दिया होगा तो 24 हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे, 24 पुरुष चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है कि 7 से 14 की जो pH वृद्धि होती है, इसका प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो जब 7 से 14 तक हमारा वैल्यू ये जाता है, कहाँ से 7 से 14 जाता है, तो 7 से 14 आपको पता है कि ये बेस होता है, और बेस के लिए हमारा क्या होता है कि OH माइनस होता है, क्या होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर यदि 7 के बीच में है तो H+ आयन हमारा देता है, ठीक है। इसको हम लोग एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड, और हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते, कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती है, ठीक है। अब यहाँ कथन निष्कर्ष में क्या दे रखा है कि कर्मचारी को प्रबंधन के साथ सहयोग करने का सलाह दी जानी चाहिए, सही बात है। प्रबंधन को कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि दोनों साथ में काम करेंगे तभी काम, मतलब कि कंपनी मुनाफा कमा सकेगी, ठीक है। तो दोनों का क्या है, सलाह सही है, मतलब कि पहला दूसरा दोनों क्या है हमारा सही होगा, ठीक है। पहला दूसरा दोनों हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
लड्डू सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए पहले इसको कर लेते हैं। यदि इसको हम लोग देखिए पहले तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे बचा गया 11, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कि 4 यहाँ 11, 14 में से 11 चला गया हमारे पास, ठीक है। 14 में से 11 चला गया तो बचा 3, ठीक है। फिर बाकी आपका 18 में से 3 चला गया तो बचा 15, ठीक है। बचा कितना, 15। अब 36 में से 15 आपको माइनस करना है, ठीक है। 36 में से 15 आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 21 हमारे पास राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, सबसे जो अलग है उसको पहले पहचानना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5 वाला दिख रहा है आपको, इसमें 1 2 3 4 5 कोने हैं, 1 2 3 4 5 कोने हैं, 1 2 तो 2 2 5 8, ठीक है। तो एक तो 2 5 8 मिल गया, ठीक है। तो इसको एक सीरीज में ले लेना कि 2 5 8। फिर उसके बाद 3 वाला देख लेंगे, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 169, ठीक है। फिर बचा हमारे पास क्या है, इसको भी ले लिया मैंने, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, बचा ये वाला, तो 3 4 7, ठीक है। 3 4 7 ये बचा है हमारे पास, तो इसको ले लेंगे, ऑप्शन में देखेंगे पहले 169 3 4 5 2 5 8, ठीक है। 169 3 4 5 3 4 7 ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए जल प्रतिबिंब में देखें यहाँ पे यदि हम लोग, तो देखिए इसका जस्ट उल्टा बनेगा, तो ये भी गलत दे रखा है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा हमारे पास डी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसको तो ऑप्शन से ही करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, कि इसको भरना है, तो हमें देखना है कि इसको भरा भरा कैसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक क्या दे रखा है, पहले वाले में एक चिन्ह दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाला, ठीक है, दूसरे वाला तो ठीक है, दूसरा वाला सही लग रहा है। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया है, गलत है, इसमें डबल चिन्ह दे दिया है जो कि कटा होना चाहिए, ठीक है, लाइक एज दिस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। चलिए कह रहा है कि 2 पाइप ए बी क्रमशः 18 और 27 घंटे में भरते हैं, ठीक है। कितने घंटे में, 18 घंटे में भरते हैं, और ये बी वाला जो है हमारे पास 27 घंटे में भरता है, ठीक है। कह रहा है कि सी पूरे टंकी को 45 मिनट में खाली कर देता है। जो सी है हमारा माइनस वाला, वो हमारा 45 में खाली कर देता है, ठीक है। तो यदि हम इसका निकालें एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 270। तो देखिए अब क्या करना है आपको, इसको काट देना है, ठीक है। देखिए एलसीएम लेना सिंपल सी चीज़ है कि एलसीएम कैसे आपको लेना है, ठीक है। पहले तो लिखना है 18, ठीक है। उसके बाद लिखना है 27, फिर उसके बाद लिखना है 45, ठीक है। देखिए 9 से काट देंगे आप, किससे काट देंगे, 9 से काट देंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो आपने किससे काटा है, 9 से काटा है, ठीक है। आपने किससे काटा है, 9 से काट दिया। तो अब ये तो हमारा सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए पहले 18 से आप काटेंगे तो 5 टाइम 15, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। फिर आपको 27 से काटना है तो आपको यहाँ पे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको 45 से काटना है तो यहाँ पे आपको 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 माइनस का। अब क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, कि खाली, हाँ, जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो तो शुरुआत में जब टंकी खाली थी तब पाइप ए और सी को चालू किया गया, ठीक है। पाइप ए और सी को चालू किया गया, तो ए और सी को हमने चालू कर दिया, किसको, ए और सी को चालू कर दिया। तो सपोज करते हैं कि ए और सी एक्स टाइम चलें, ठीक है। ए और सी जो है वो एक्स टाइम चलें, कितने टाइम चलें, एक्स टाइम चलें। उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, ठीक है, पाइप ए को बंद कर दिया गया, ठीक है, और पाइप बी को चालू कर दिया गया, ठीक है। पाइप बी को चालू कर दिया गया, मतलब कि अब सी तो काम ही कर रहे हैं, तो बी और सी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि इस प्रकार टंकी को बनने में कुल 55 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का टाइम लगता है, 55 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। मतलब देखिए टोटल 55 घंटे का टाइम लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, कि 55 माइनस के एक्स घंटा यहाँ लगा, ठीक है। तभी तो यदि हम इसको देखें कि यहाँ पे एक्स लगा, यहाँ पे इतना लग गया, तो टोटल टाइम यदि हम देखें तो यहाँ कितना लग गया, 55 घंटे का टाइम लग गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आया 270 की यहाँ पे, ठीक है। ए और सी की यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, तो 9x तो यहाँ पे हो गया, कितना हो गया, 9x हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे बी और सी की बातें करें तो बी हमारे पास कितना है, 10 और ये -6, तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 हो जाएगा। गुणे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 55 माइनस के एक्स आ जाएगा, ठीक है। 55 माइनस के एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो माइनस, तो ये 9 है और ये माइनस का 4x हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 270 और माइनस के 5 चौक की 20, 20 2 22 कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यक्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 50, ठीक है, डिवाइड बाई 10 आ गया, इससे काट देंगे, सॉरी 5 है यहाँ पे, कितना है 5, तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो वैल्यू 10 आ गया। अब इसने बोला क्या है कि बी को कितने घंटे चलाया गया था, तो देखिए बी को 55 माइनस एक्स घंटे चलाया गया था, तो इसका मतलब कि 55 माइनस के 10 घंटे, इसका मतलब कि 45 घंटे इसको चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45। बताइए जबरदस्त क्वेश्चन था कि नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वो बाइक चला रहा था, ठीक है। अनुमान में क्या है कि वह माँ, हाँ, वह माँ सोचती है कि वह उसके बेटे की गलती है,
ठीक है, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, दुर्घटना में वो मर गया तो इसका कोई नहीं है कि उस बेटी की गलती है, ठीक है, और ये भी नहीं है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, ठीक है, तो न तो हमारा क्या होगा, पहला होगा, न तो दूसरा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि इसका मान निकालना है आपको, यहाँ पे 38 आ रहा है, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्या या तो इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे, या तो इन वैसे सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने माइनस किया, या फिर क्रास वाले को ले लेते हैं, ठीक है, किसको लेंगे, क्रास वाले को, जैसे कि यहाँ पे कितना है 101 है और यहाँ पे 15 है, तो इसको तो 101 और 15 को एक साथ लेंगे तो कितना आएगा, 116 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 43 है और उसके बाद है 35 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 7 76 आ गया, तो इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है, 78 सॉरी, तो यहाँ पे 8 है, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए 8 है यहाँ पे तो 8 लिख देते हैं, तो देखिए 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 3, तो 38 आ गया, क्या आ गया, 38। तो सेम चीज़ें करनी है कि इन दोनों को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे कितना है 48 है और यहाँ पे है 184 है, 184 है, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, बाकी यहाँ पे कितना आएगा, 12 13 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 234, ठीक है, कितना आ जाएगा, 234। फिर बाकी यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है किसको, 56 को, और ऐड करेंगे 34 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10, ये 90 आ जाएगा, तो 90 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 और यहाँ पे 142, तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 142 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 142, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसमें से कौन सा पदार्थ क्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये तो, आधुनिक आवर्त सारणी वाला, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आवर्त सारणी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आवर्त सारणी, इधर हमारे क्या होते हैं, ठीक है, इधर हमारे मेटल होते हैं, ठीक है, इधर हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, तो ये बाया साइड हुआ कि नहीं, तो बाई ओर, ठीक है, दाएं साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, और बीच में मेटल लाइट होते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करना नहीं है, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है, ठीक है, जो अम्लों तथा क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगला, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो देखिए वर्तिका भी नहीं होता है, अंडाशय नहीं होता क्योंकि वो सेम होता है, ठीक है, और वर्तिकाग्र भी नहीं होता है, तो क्या होता है, बीजाणु होता है, जो कि यही चेंज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह, ठीक है, प्रवाह किसके द्वारा संभव है, ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q इक्वल टू होता है हमारे IT होता है, ठीक है, और एक होता है NE, तो ये IT, ठीक है। तो जो प्रवाह की दर होती है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसके अकॉर्डिंग टू होता है, ठीक है, न तो यहाँ प्रोटॉन होता है, न तो पॉजिट्रॉन, न तो न्यूट्रॉन होता है, किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये करेंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 2/3, हाँ 3/2 में, ठीक है, हाँ 3/2 प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 2/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2/3 में हमने x जोड़ दिया, तो x की वैल्यू यदि हम लोग देखें, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस के 2/3, ठीक है, ये 9 आएगा, यहाँ पे कितना 4, तो 5/6, तो 5/6 है कोई, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये गलत आंसर दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है, चक्री चतुर्भुज है, तो कह रहा है कि देखिए जब चक्री चतुर्भुज होता है ना, ठीक है, क्या होता है, चक्री चतुर्भुज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो इनके वैल्यू होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे cos स्क्वायर A है माइनस के cos स्क्वायर B है, cos स्क्वायर C है प्लस cos स्क्वायर D है, ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे A है, ठीक है, A है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है, तो मतलब दो यदि इनको और इनको ले तो AB जो हमारा होगा वो 180, या फिर इसको ले लें, सामने सामने को ले लो, ठीक है, चक्री चतुर्भुज में इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास A और B आएगा, A और C आएगा ना, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगा 180, कितना आएगा 180, और ऐसे हमारे पास B और D की जो वैल्यू आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा 180 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 180 आएगा। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, जैसे कि यदि हम देखें यहाँ पे कि B है, ठीक है, क्या यहाँ पे B है, तो B की वैल्यू यदि हम लोग निकालें यहाँ पे, ठीक है, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा कि 180 माइनस के D हो जाएगा, ठीक है, और यदि हम लोग C की वैल्यू निकालें यहाँ पे तो 180 माइनस के क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको हटा के, ठीक है, देखिए यदि मैं यहाँ पे रखूँ कि cos स्क्वायर A, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि cos स्क्वायर A, मैंने लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर में लिखता हूँ cos स्क्वायर A, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे लिखता हूँ और cos B जो है हमारा, इसको हम लोग इसके रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर 180 माइनस के D, ठीक है, 180 माइनस के D, ठीक है। उसके बाद C की भी वैल्यू लिख देते हैं, तो माइनस के cos स्क्वायर, ठीक है, 180 माइनस के E लिख देंगे, ठीक है। बाकी D है यहाँ पे, तो D की वैल्यू सेम लिखेंगे कि cos स्क्वायर यहाँ पे D है। अब देखिए
cos 180 माइनस के डी क्या होता है cos 80, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर ए डी, ठीक है। अभी हमारा माइनस है तो माइनस के cos स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर डी। तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 0। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये गलत है। ठीक, कह रहा है कि DEMN को यदि हम लोग किसी सार्थक शब्द बनाएं, ठीक है, क्या बनाएं, सार्थक शब्द बनाएं, ठीक है, तो देखिए उसका क्या अर्थ अर्थ बनेगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ बनता है यहाँ पे मेंड, क्या बनता है मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधार, क्या चीज़ होता है, सुधार करना या फिर सुधारना, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है डी, तो इसने यही पूछा है कि आखिरी अक्षर क्या होगा, तो आखिरी अक्षर हमारे पास डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है तो इसको करना नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बी है तो यहाँ पे ई है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे करेंगे, बी ई ए के है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस ए आई एल है, ठीक है। देखिए बी की वैल्यू कितना है 2 है, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितना है 5 है, मतलब 3 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 3। तो इसकी वैल्यू कितना है 19 है, तो 3 यदि बढ़ाएंगे तो हमारे पास 22 आएगा। 22 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 है, और यहाँ पे आई है, ठीक है, आई की वैल्यू 9 है, इसका मतलब 4 बढ़ा है, और यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू 1 है, 4 बढ़ा देंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, ए है, और यहाँ पे बढ़ा है हमारे पास यफ है, क्या है यफ, इसका मतलब कि यफ की वैल्यू 6 है, तो ये 5 बढ़ा है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 और 5 14, तो 14 किसका होता है, एन का होता है, किसका होता है, एन का होता है, ठीक है। तो बस इतना ही तो मिल गया, इससे ज़्यादा क्या मिलाएंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन में प्रथम है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला हमारे पास कह रहे हैं कि पार्टी बी ने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, ठीक है। तो किस क्षेत्र में जीती है उसने, ठीक है, तो देख लेंगे कि पार्टी बी को देखेंगे और किसी को नहीं, तो दक्षिण में सबसे कम है, पूर्व में 26 है, पश्चिम में 76 है, और उत्तर में 86 है। तो आंसर हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखना है, आपको करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, कह रहा है कि सीरीज में दाएं ओर से 7वें पद के बाएं से छठा संख्या कौन सा है, दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7वां है ना, दाएं ओर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 4 पे पहुँचे, अभी किस पे पहुँचे, 4 पे। फिर कह रहा है कि यहाँ से पहुँच गए 7वें पद के बाएं से, ठीक है, कहाँ से, बाएं से छठी संख्या, तो 1 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे पहुँच रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इस, हाँ, प्रश्न उत्तराकृति में सम्मिलित हो, ठीक है, तो किस में है, इस वाले में है, बी वाले में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको करंट अफेयर का है तो इसको नहीं देखना है, ये भी करंट अफेयर का तो नहीं, तो बस इतना ही था हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और भी आपको किसी पेपर को सॉल्व करना है या वीडियो देखना है या कोई ट्रिक देखना है तो आप हमसे संपर्क करें, मतलब कमेंट करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, एक चीज़ दोस्तों मैं ये आपको बता रहा था, ठीक है, कि आपको टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाने हैं, ठीक है, आपको टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाने हैं। तो देखिए यदि आपको टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं, जैसे आप एलपी का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, किसका टेस्ट दे रहे हैं, एलपी का टेस्ट दे रहे हैं, मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एलपी का आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए कि 30 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, आप जो टेस्ट दे रहे हैं ना, तो उसमें आप देखिए कि आपका जो, जैसे कि उसमें आप बता देते हैं कि टेस्ट सीरीज देंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग है टॉपिक, कौन सा मतलब कि मीडियम है और कौन सा वीक है, आपको ये सब बता देगा वो, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो देखना है, एक बार देखना है, लेकिन जो वीक टॉपिक है ना उस पर मोस्टली देखना है, ठीक है, कि हमारा कहाँ से वीक है। जैसे कि कोई सेल का क्वेश्चन है, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है साइंस में, और भी मोशन है चैप्टर, वहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो उन चीज़ों को मतलब कि कवर करना है, ठीक है। मतलब कि एक एक दिन अपना उसमें लगाइए कि आज में 5-6 टॉपिक साइंस में कवर करना है, तो 5-6 टॉपिक आपका यदि कवर हो जाएगा ना, तो उसी में से दोबारा भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि अलग से क्वेश्चन पूछ देगा। तो वहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे मेरे भी कम नंबर आ रहे थे तो मैंने क्या किया, टेस्ट दिया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि टेस्ट देने के बाद अब हम क्या करते हैं कि उसका एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे कम रह गया, ठीक है, मैंने ये सब किया है अभी, ठीक है, अभी भी हम इंप्रूवमेंट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, नंबर स्कोर होने लगता है, तो जब भी आप टेस्ट देंगे तो आपका उतना ही नंबर हर एक टेस्ट में आएगा लगभग, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, नहीं, यदि आपका 45-50 आ रहा है तो 45-50 आएगा ही, ठीक है, और ऐसा ही स्कोर आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसको इम्प्रूव करना और कि 55 से 60 के बीच में, तो बस कंटिन्यू स्टडी करते रहना है, पेपर भी बहुत नज़दीकी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।